मुरादाबाद महानगर के मंडी चौक रोड स्थित संवेदना स्कूल में संवेदना वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संस्कार शिविर का समापन समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। समापन समारोह में विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं गणमान्य अतिथियों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। समारोह के मुख्य अतिथि एसपी सिटी रणविजय सिंह रहे। विशिष्ट अतिथियों में स्वामी कृष्णदेव झा, कर्मयोगी विद्यापीठ अहमदाबाद, मेजर डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा, सीमा शर्मा, पूर्व प्रधानाचार्य प्रताप सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज, डॉक्टर नरेश त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर वाणिज्य विभाग, राजीव अग्रवाल, कपिल कुमार, प्रिंस कुमार, अपार मेहरोत्रा सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने श्री राम स्तुति, हनुमान चालीसा एवं भोजन मंत्र का सामूहिक स्वर पाठ प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि रणविजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में वे प्रतिदिन देखते हैं कि अधिकांश अपराधों की जड़ संस्कारों की कमी होती है। यदि बचपन से बच्चों को अनुशासन, नैतिकता और सही गलत का भेद सिखाया जाए तो समाज स्वतः सुरक्षित और शक्त बन सकता है। उन्होंने कहा कि संवेदना वेलफेयर सोसाइटी का यह संस्कार शिविर समाज निर्माण की दिशा में एक सराहनीय पहल है और इन बच्चों में वे भविष्य का अनुशासित एवं जिम्मेदार भारत देखते हैं। हालांकि जैसा कि इस स्कूल के नाम से ही पहले मुझे लग गया था कि ये संवेदना का मतलब है कि उसको बोलते हैं कि आदमी किसी चीज़ के बारे में कितना अपने आप को जोड़ सकता है। अंग्रेजी शब्द तो उसकी सेंसिटिविटी होती है, बट उसको मैं नहीं कहना चाहता। बट मैं मानता हूँ कि संवेदना अपने आप में एक ऐसा शब्द है, वो ये बताता है कि हम जिस किसी भी चीज़ से हम जुड़ते हैं, अपने आप को हृदय से उससे जोड़ लेते हैं। तो इस स्कूल का नाम संवेदना मेजर मल्होत्रा जी ने रखा, उसके पीछे यही था कि हम कुछ भी करें तो उसको अपने दिल की गहराइयों से जोड़ के करें। संस्कार क्या है? नैतिकता। जैसा कि मैडम ने बताया कि आजकल के बच्चों में पूरी तरह से वैल्यूज खत्म होते जा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से नहीं खत्म होते जा रहे, खत्म हो गए हैं। हमारे भारतवर्ष के विकास के लिए ये बहुत बड़ी बाधा बनने वाली है। मैं बार बार हर जगह हर प्लेटफॉर्म से कहता हूं, आप बच्चों के हर स्कूल के करिकुलम में ये कंपल्सरी किया जाए कि उसको एक नैतिक शिक्षा दी जाए, मोरल एजुकेशन दिया जाए। अगर आप नहीं देंगे तो आपका जो स्टॉक तैयार हो रहा है वो स्टॉक पूरी तरह से इस डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में और पश्चिमी सभ्यता की सारी चीजों को अपने अंदर ग्राह्य कर लिया है। करने की जो करने वाला नहीं है, कर चुका है। ऐसी स्थिति में आज भी एक मौका है, हम सारे विश्वविद्यालय में, सारे विद्यालयों में, सारे महाविद्यालयों में, सारे स्कूली शिक्षा में खास करके हम नैतिकता का पाठ जरूर पढ़ाएं। अगर आप ये नहीं पढ़ाएंगे तो आने वाला समय बहुत ही दुखद होने वाला है। हमने बच्चों को कभी ये नहीं सिखाया, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे जगें, उसके बाद माँ बाप का प्रणाम करें, माँ बाप से आशीर्वाद लें। आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं। मैं इस मुरादाबाद में मैंने एक जगह एक ऐसी मैं घटना कहूंगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे नहीं मिलते। एक जगह मैं कहीं गया था किसी कार्यक्रम में, और मैंने वहां पे देखा कि एक छोटा सा बच्चा अपने
दादाजी के बारे में कुछ बातें बता रहा था। और वहां जब मैं सुना उससे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हृदय कांप रहा है। हमने कहा कि देखिए, इतने बड़ा आदमी होकर के भी उन्होंने अपने बच्चों में ये हमारी जो नैतिकता है, हमारे जो मूल्य हैं, हमारा जो एक तरह से एथिक्स है, उस सबको इनकलकेट करने का, यानी उसमें डालने का प्रयास किया हैं। स्वामी कृष्णदेव झा ने कहा कि संस्कार ही वह कवच है जो बच्चों को जीवन के संघर्षों से सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में बच्चों को मोबाइल से अधिक मंत्र, गेम से अधिक गीता और रील से अधिक वास्तविक जीवन मूल्यों की आवश्यकता है। उन्होंने शिविर के आयोजन के लिए विद्यालय परिवार को बधाई दी। विद्यालय की निदेशिका मेजर डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा ने कहा कि संस्कार शिविर केवल 10 दिनों का आयोजन नहीं बल्कि जीवन भर की अमूल्य पूंजी है। उन्होंने बच्चों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों से जुड़ने की आवश्यकता पर बल दिया। समारोह के अंत में सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं हस्त निर्मित भोलेनाथ की शिवलिंग भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पलक एवं दीक्षा ने किया, जबकि प्रधानाचार्य श्रुति गुप्ता ने सभी अतिथियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की सफलता में शिक्षिकाओं ऋषिका, पारुल, सलोनी, मुस्कान, चंद्रिका, संपदा, ऋषिका, रिया, अनीता, वंदना, कंगना, स्नेहा और तृप्ति सहित समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा। मैं मेजर डॉक्टर मीनू मेहरोत्रा संवेदना वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज यहाँ एक जो शिविर चल रहा था हमारा, उसका समापन समारोह है। और इस समापन समारोह में जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो हमारे एसपी सिटी महोदय कुंवर रणविजय सिंह जी, और बाकी हमारे जो अभिभावकगण हैं, जो हमारे और अतिथिगण हैं, वो यहाँ हैं। हमारे शिविर का जो उद्देश्य था वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का जो ह्रास इस समय हो रहा है, जो हम समाज में इस समय बच्चों में तनाव, आक्रामकता, ईर्ष्या और अमानवीयता का भाव देख रहे हैं, तो उन्हीं सारे विचारों को मन में आया हमारे, और हमने इस शिविर का यहाँ आयोजन किया है। तो यहाँ मूल रूप से कि बालकों में मानवीयता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता का भाव प्रस्फुटित हो सके, और उसके लिए इन्हीं बच्चों की जो आयु है वो सर्वश्रेष्ठ आयु है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे भारत के जो नागरिक हों वो नैतिकवान हो, उनमें नैतिकता हो, उनमें राष्ट्रीयता हो, तो उसके लिए इसी आयु के बच्चों को हमें वो प्रशिक्षण देना होगा जिससे कि उनका जीवन कर्तव्यनिष्ठ हो, देश के प्रति समर्पण भाव हो और मानवीयता के प्रति उनमें एक संवेदना हो। हम गत वर्ष भी हमने ऐसा शिविर किया था, और ये हमारा अगर क्योंकि पूरे समाज का और हमारे अभिभावकों का सहयोग भी रहता है, तो हमारे इस प्रकल्प में वो हमें बहुत सहयोग करते हैं, और निश्चित रूप से हम अग्रिम वर्षों में भी ऐसा शिविर कराएंगे। इस शिविर में हमने बच्चों को योगासन भी सिखाए हैं जिससे कि उनका शारीरिक विकास हो, उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा हो। इस पूरे शिविर के दिनों में सारे ही बच्चों ने एक संकल्प लिया था कि वो पूरे शिविर के दिनों में अर्थात 15 दिन वो एक दिन भी ना कोल्ड ड्रिंक पिएंगे और ना ही फास्ट फूड खाएंगे। तो इससे उनमें जो भोजन के प्रति नियंत्रण है वो भाव भी जागृत हुआ है।